प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं इस आशीषित मौके के लिए कि मैं आप सबों के साथ ब्रिज मिनिस्ट्रीज के माध्यम से फिर एक बार जुड़ पा रहा हूं। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि ये मुझे फिर एक बार मौका मिला कि मैं ब्रिज मिनिस्ट्रीज के सारे भाई बहनों के साथ में मिलकर के इस सेवा को पूरा करने पा रहा हूं। मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहूँगा भाई संदीप सिंह का और उनके पूरे टीम का, जो एक बहुत अच्छा सेवा का काम पूरा कर रहे हैं। परमेश्वर करे कि उनके हर एक मेहनत को मुबारक ठहरे। आइए प्रियो, आज जब हम लोग एक बड़े उत्सव में पूरे दुनिया के साथ सम्मिलित हो रहे हैं, क्यों ना हम उस उत्सव को परमेश्वर के वचनों से समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जिस उत्सव की बात कर रहा हूँ वह है पेंतुकुस्त का उत्सव। पूरे दुनिया में आज पेंतुकुस्त का दिन मनाया जा रहा है बड़े धूमधाम से। हर कलीसिया में, हर चर्च में, पूरे दुनिया में आज का ये दिन बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और क्यों ना मनाया जाए, क्योंकि ये दिन बहुत बड़ा दिन है। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के पश्चात 40 दिन जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को दर्शन दिए, 40वें दिन उन्होंने इस बात को उनसे कहा कि तुम इंतजार करना उस प्रतिज्ञा का जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए है। और जब तुम उस प्रतिज्ञा को प्राप्त करोगे तो तुम मेरे गवाह ठहरोगे, केवल यरूशलेम में नहीं परंतु यहूदिया में, सामरिया में और दुनिया के छोरों तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे। इस प्रतिज्ञा को प्रभु यीशु मसीह ने दिया और बड़े विश्वास योग्यता के साथ अंतिम 10 दिन सारे चेले, लगभग 120 लोग उस ऊपरेली कोठरी में, वचन हमें बताता है कि वो लोग एक साथ बैठ करके दुआ कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। और पेंतुकुस्त के दिन, 50वें दिन, पेंतुकुस्त ये ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है 50। और ये 50वें दिन जिस समय पर ये 120 लोग एक मन के साथ परमेश्वर की आराधना में, प्रार्थना में लीन थे, उस समय पर बाइबल हमें ये बताती है बड़े ही अच्छे रीति से डॉक्टर लूक ने प्रेरितों के काम इस पुस्तक में इसका विश्लेषण दिया है। मैं आपके लिए इस वचन को पढ़ देता हूँ। मैं दूसरे अध्याय को की बात कर रहा हूँ जिसमें शुरुआत से लिखा हुआ है। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय पहले वचन से। जब पेंतुकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। एक बहुत ही नाटकीय रूप से यहाँ पर शब्दों का उपयोग किया जैसा लगता है, परंतु वाकई में ये चित्र उत्पन्न करने में पवित्र आत्मा ने लूका की जिस रीति से मदद करी, आज हम उस चित्र को अपने मन में देखने पाते हैं कि उस समय पर वास्तव में कैसा हुआ होगा। क्योंकि हमें ये स्मरण रखना पड़ेगा कि ये जो 120 लोग उस उपरेली कोठरी में बैठे हुए थे, प्रार्थना कर रहे थे, उन्हें केवल इस बात का ज्ञान था कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुमने एक साथ होकर के इंतजार करना है और वो प्रतिज्ञा का आत्मा परमेश्वर की ओर से तुम्हें दिया जाएगा। उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि पवित्र आत्मा उनके ऊपर कैसे आएगा। उन्हें इस बात का कोई भी अंदाजा नहीं था कि पवित्र आत्मा जब आएगा तो क्या होगा। कुछ भी उन्हें आइडिया नहीं था। वो ईमानदारी से, इसलिए कि उनके उद्धारकर्ता ने उनसे कहा कि तुमने इंतजार करना है, वो एक मन के साथ प्रार्थना में लीन होकर के इंतजार कर रहे थे। और अचानक से 50वें दिन उनके इंतजार की घड़ी समाप्त होती है। और कितने अद्भुत रीति से वो समाप्त होती है। लिखा हुआ है, लूका लिख रहे हैं, कहते हैं कि उस समय पर जब वो प्रार्थना करने के लिए एकत्रित थे, अचानक उस कमरे में तूफान आया, एक गूंज उठी और वो तूफान जैसी आवाज उनके कमरे में आकर के पूर्ण रूप से वो कमरा उससे भर गया। और फिर हरेक के ऊपर
हर एक व्यक्ति के ऊपर जो उस कमरे में था, उसके ऊपर आग की लपटों की तरह जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आग ठहरी। और चौथा वचन साफ तौर पर कहता है कि वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। हालेलुया। इस समय पर वो सारे के सारे पवित्र आत्मा से भर गए। और फिर क्या हुआ? पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। बहुत लंबे समय तक एक छोटे से विश्वास में बच्चे के समान मैं हमेशा इस प्रश्न को करता था कि जब पवित्र आत्मा इस पृथ्वी के ऊपर भेजा गया, प्रथम बार पवित्र आत्मा पृथ्वी के ऊपर वास करने के लिए भेजा गया, तो मेरा प्रश्न हमेशा ये रहता था मेरे मन में कि उसने सबसे पहला काम यही क्यों किया कि उसने वहां पर 120 लोगों को जैसे ही अपने सामर्थ्य से भरा। लिखा हुआ है कि वो उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, और वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। मैं हमेशा इस बात को प्रश्न करता था कि आखिर पवित्र आत्मा ने सबसे पहला यही काम क्यों किया? हो सकता था वहां पर कुछ और हो किया जा सकता था। पवित्र आत्मा के और भी बहुत सारे दान और वरदान हैं, बहुत सारे हम कामों को हम बाइबल में पढ़ते हैं, परंतु यही एक काम उसने पेंतुकुस्त के दिन क्यों किया? पवित्र आत्मा ने बोलने की सामर्थ इन 120 लोगों को क्यों दी? परमेश्वर के योजना में वो कौन सी बात थी कि परमेश्वर ने ठहराया कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो सबसे पहला काम यदि वो कुछ करेगा तो वो उन 120 लोगों को बोलने की सामर्थ्य देगा और वो बोलने लगेंगे। आइए इसी बात की आज हम शिक्षा को प्राप्त करेंगे। इसी बात का अध्ययन आज हम वचनों के माध्यम से करेंगे। तो इन बातों के अध्ययन के लिए मैं आपका सर्वप्रथम ध्यान यहां से अब हटा करके दूसरी बातों की ओर ले जाना चाहता हूं। और प्रथम बात जो मैं आपकी ओर ले जाना चाहता हूं, ध्यान आपका आकर्षित करना चाहता हूं, वो है याकूब की पत्री, उसका 3 अध्याय, और मैं पढ़ रहा हूं 3 वचन से। याकूब की पत्री उसका 3 अध्याय, हम 3 वचन से आगे पढ़ रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है, जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उनकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा मांझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारता है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। क्योंकि हर प्रकार के वन पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं, पर जीव को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकी ही नहीं। वह प्राणनाशक विष से भरी हुई है। सुना आपने, हमारे जीव के विषय में यहाँ पर विश्लेषण दिया गया है, पर उसके साथ में जो दूसरी बातें जुड़ी हैं, उन बातों को पढ़ते समय पर या सुनते समय पर आपको तुरंत उत्पत्ति की पुस्तक के वो बातें याद आ रहे होंगे जब परमेश्वर ने आदम से कहा कि मैं तुझे उड़ने वाले पंछियों के ऊपर, रेंगने वाले सारे जंतुओं के ऊपर और तैरने वाले सारे मछलियों के ऊपर तुझे पूरा अधिकार देता हूँ। परमेश्वर ने आदम और हवा को सारे अधिकार दे रखे थे और उन्हीं अधिकारों को यहाँ पर याकूब हमें दोबारा से स्मरण दिला रहा है। कहते हैं कि हमने एक मनुष्य होने के नाते धीरे धीरे अपने सिविलाइजेशन में हमने आज के तारीख में बड़े बड़े जहाजों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। हम बड़े बड़े जानवरों को कंट्रोल कर सकते हैं। वन पशु, पक्षी, रेंगने वाले जंतु और जलचर को
हम कंट्रोल कर सकते हैं। उन्होंने उदाहरण दिए कि कैसे हम जहाज को और घोड़ों को कैसे हम नियंत्रण में रख सकते हैं। परंतु यहाँ पर आगे चल करके याकूब एक बड़ी सच्ची बात सामने रखते हैं कि मनुष्य दुनिया की सारी बातों को अपने वश में कर पाया है और कर लिया है, परंतु एक बात जो उसके वश में कभी नहीं हो सकती है, और वह है उसकी जीभ, उसकी जुबान। लिखा हुआ है कि वह एक आग है। जीभ के विषय में परिचय दिया जा रहा है कि वह एक आग है और उसे कोई भी मनुष्य नहीं पूरा अपने वश में कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुक ही नहीं। वह प्राणनाशक विष से भी भारी हुई है। प्राणनाशक विष से भी भारी ऐसा अंग हमारे शरीर में है। बहुत साफ रीति से याकूब इस बात का ऐलान कर रहे कि इसको कोई भी मनुष्य कंट्रोल नहीं कर सकता। हम चाहे अपने इच्छा शक्ति के माध्यम से अपने जुबान पर कितना ही नियंत्रण करने की कोशिश कर ले, परंतु इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि हर कोशिश इसमें बेकार जाती है। क्योंकि बाइबल इस बात को साफ बताती है कि मनुष्य हर बात के ऊपर अधिकार को प्राप्त कर सकता है, परंतु अपने जुबान पर, अपने जीभ पर नहीं। और ये जीभ ऐसी बला है जो हमें मुसीबत में डालती है। यह एक आग है। ये पूरे पूरे इलाके में आग फैलाने की योग्यता को रखती है। इसलिए एक बहुत खतरनाक एक ऐसा अंग हमारे शरीर में है। एक ऐसा अंग जिसमें कोई मसल नहीं है, कोई हड्डी नहीं है, परंतु वो इतना ताकतवर है कि वो हमारे हाथों बाजुओं की ताकत से भी ज्यादा ताकत हमारी जुबान में है। ये हमें याकूब के पत्री से हमको पढ़ने को मिला। एक और बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। यदि हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 12वें अध्याय और उसके 37वें आयत को देखें। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय उसका 37वीं आयत कहती है, क्योंकि तू अपने बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। आपने सुना मेरे प्रियो, बाइबल हमें यह बता रही है कि हम अपने बातों के कारण दोषी या निर्दोष ठहराए जाएंगे। हमारे शब्दों के कारण हम दोषी या निर्दोष ठहराए जाएंगे। इसी से जुड़ा हुआ एक और वचन मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जिसमें लिखा हुआ है कि हमारे शब्दों के आधार पर हमारा न्याय होने वाला है। याकूब हमें बता रहा है कि हम अपनी जुबान को नियंत्रण में नहीं रख सकते, ठीक है, लेकिन मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा हुआ है कि हमारा न्याय, हम दोषी या निर्दोष हमारे शब्दों के आधार पर ही ठहराया जाने वाला है। अब जिस अंग पर आपका और मेरा कोई नियंत्रण नहीं है, उस अंग के आधार पर हमारा न्याय किया जाना कितना जायज है। आपके मन में ये बात नहीं आ सकती कि भाई जब ये अंग हमारे नियंत्रण में है ही नहीं तो इसकी जिम्मेदारी हम पर क्यों है। नियंत्रण हमारे हृदय पर तो जरूर हो सकता है, क्योंकि जो हमारे मुख से निकलता है वो तो हमारे हृदय से ही आता है। देखिए मत्ती रचित सुसमाचार के 12वें अध्याय के 34वें वचन में, इसी में यदि हम 34वां वचन देखें तो लिखा हुआ है, 12वें अध्याय के 34वें वचन में लिखा हुआ है, हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसी अच्छी बातें कह सकते हो, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। जो कुछ भी मन में भरा हुआ है वही मुंह पर आना है। From the abundance of heart the mouth speaketh, says the word of God. हमारे मन में जो बातें भरी हुई है वही हमारे जुबान से भी आती है। एक और आयत हम लोग देखें, नीति वचन उसका 18वां अध्याय, नीति वचन 18 अध्याय और उसका 31वां पद। नीति वचन 18 अध्याय और हम लोग 21वां पद देखेंगे। जीभ के वश में
मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। मैं ये जो सारे वचन आपके सामने दिखा रहा हूं, मैं किसी रीति से कोशिश कर रहा हूं आपको ये बताने की, आपको ये साबित करने की या समझाने की कि हमारी जुबान का रोल क्या है। याकूब कहता है कि हम दुनिया की सारी बातों के ऊपर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि हमने प्राप्त कर लिया है, परंतु मनुष्य अपने ताकत में अपनी जुबान के ऊपर नियंत्रण प्राप्त नहीं कर सकता। मत्ती रचित सुसमाचार में हम आते हैं और हम पढ़ते हैं कि हमारा न्याय हमारे शब्दों के आधार पर होना है। हम हमारे मन के भरपूरी से, हमारे मन में जो भरा हुआ है उसके आधार पर हम अपने शब्दों का उपयोग करते हैं, या हमारी भाषा उससे तय होती है कि हमारे मन में क्या भरा हुआ है। इसके साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं नीति वचन की पुस्तक में कि हमारे जुबान में मृत्यु और हमारे जुबान में जीवन है। जो इसे सही रीति से इस्तेमाल करना जानता है वो जय को प्राप्त करता है। प्रियो, ये बात आज की तारीख में विज्ञान और साइकोलॉजिस्ट इस बात को मान चुके हैं, जिस रीति से बाइबल हमें बताती है कि हमारे जुबान में ताकत है, मृत्यु की ताकत और जीवन की ताकत है। एक बार का जो ठूसा मारने से सामने वाले को तकलीफ होगी वो तो दर्द थोड़ी देर के लिए रहेगा, लेकिन जो असर एक शब्द किसी के जीवन पर कर सकता है, मैं ऐसा घोषित कर सकता हूं कि हमारे शब्द किसी के जीवन को बना सकते हैं और हमारे शब्द किसी के जीवन को बर्बाद भी कर सकते हैं। शब्दों में वो ताकत है कि हम किसी को अंदर से, भीतर से हिला करके रख सकते हैं। एक समुदाय है जिसके विषय में कहा जाता है, अफ्रीका में एक ऐसा समुदाय है जिन्हें इस बात पर इतना विश्वास है कि जब उन्हें किसी पेड़ को काटना होता है तो वो उसके ऊपर कुल्हाड़ी नहीं चलाते, परंतु उसके गोल आसपास खड़े हो जाते हैं और उसको श्राप देना शुरू करते हैं। और उनके शब्दों के श्राप का असर ये होता है कि वो पेड़ कुछ ही दिनों में जड़ से पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, जल जाता है, मर जाता है। जी हाँ प्रियो, हमारे शब्दों में वो ताकत है। हम भारतीय लोगों को एक हमारे घरानों में एक बहुत ऐसी ऐसी एक कल्चर है हमारा, एक हमारी ऐसी एक संस्कृति है कि हम विशेष तौर पर अपने बच्चों के लिए, जो हमसे छोटे होते हैं उनके लिए, छोटे भाई बहनों के लिए ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं जिनके विषय में हम विचार भी नहीं करना चाहते, पर हमारे जुबान पर वो ऐसे बैठे हुए हैं कि हम बड़े इत्मीनान से उनका उपयोग कर लेते हैं। और हमारे पास में कारण होता है कि मैं इसको यथार्थ में कहना नहीं चाहता था, बस मैंने ऐसा कहा जाता है। मैं उदाहरण दे दूंगा ताकि किसी को इस बात पर बहुत ज़्यादा विचार करने की ज़रूरत न पड़े। कई बार हमने देखा होगा कि हम कैसे अपने छोटों को पागल, बेवकूफ़ ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं, और बहुत सारे उदाहरण शायद आपके मन में आ रहे होंगे। पर मैं आज आपको ये बताना चाहता हूं कि हमेशा याद रखना, आप जो परमेश्वर की संतान है, जो परमेश्वर के इमेज में बनाए गए हैं, आपके जुबान में वो ताकत है कि आपके शब्द आपके बच्चों के भविष्य को तैयार कर सकते हैं या तोड़ सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं। इसलिए हमें चौकस रहते हुए अपने शब्दों का उपयोग करना आवश्यक है। हम इस बात का बहाना नहीं बना सकते कि मैंने ऐसे ही बोला था। वो आपके लिए भले ही ऐसे ही रहा होगा, परंतु उसका असर सामने वाले के ऊपर क्या हो रहा है इसके ऊपर आपका कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। इसलिए कि मैं नागपुर में यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर 12 वर्ष के लिए सेवारत था। उस समय पर मुझे ये मौका मिलता था कि मैं कई स्टूडेंट्स से बात कर पाता था, और ये वो स्टूडेंट्स होते थे जो 18 से 25 वर्ष के उम्र के रहते थे। और इनमें यदि ऐसे स्टूडेंट्स को मैं जब विशेष तौर पर देखता जो शांत स्वभाव के हैं या जो बहुत टिमिड है, बहुत अपने आप में रहने वाले हैं, इन ऐसे बच्चों से जब हम बात करते हैं तो आमतौर पर एक बात सामने आती थी कि कहीं ना कहीं उनके हृदय में किसी न किसी प्रकार की चोट है,
और वो चोट यदि आई है तो किसी बाहरी व्यक्ति से नहीं, परंतु अधिकांश बार उनके घर के लोगों से ही आई है। कभी किसी टीचर ने उनको बचपन में ऐसे कुछ शब्दों से बोध किया जिसका असर उनके ऊपर इतना बुरा हो गया कि वो आज के तारीख में किसी के सामने कुछ भी बोलना पसंद ही नहीं करते। उनके मन में एक डर सा समा गया है कि यदि मैं कुछ बोलने जाऊंगा तो मेरे साथ वही होगा जो बचपन में हुआ था। वो एक मौका, वो एक शब्द जो शिक्षक ने उस बच्चे के लिए बोल दिया, वो उसके हृदय में ऐसा घर कर गया कि आज की तारीख में जबकि 10-12 वर्ष भी हो गए होंगे, परंतु वो बच्चा उस बात को भूल नहीं पा रहा है। कई बार माता पिता को अपने बच्चों को कंपेयर करने की बड़ी आदत होती है। जब वो शादी ब्याह में जाते हैं या बड़े किसी फंक्शन में जाते हैं और अपने किसी रिश्तेदार को अपने बच्चों के बारे में बताते हैं तो किसी एक बच्चे के बारे में बहुत वाहवाही हो जाती है और दूसरे किसी बच्चे के विषय में ऐसे शब्दों का उपयोग हो जाता है जो वो बच्चा भी वहां पर उन्हीं लोगों के सामने सुन रहा होता है। बोलने वाला तो इत्मीनान से बोल देता है, परंतु उन शब्दों का असर उस बच्चे के मन पर क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, इस पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। परंतु सच्चाई तो यह है कि हमारे मुख के शब्दों में जीवन और मृत्यु दोनों की ताकत है। और याद रखना, मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक में साफ लिखा हुआ था, हमने पढ़ा कि हमारे शब्दों के आधार पर हम निर्दोष ठहरेंगे या हम दोषी ठहरेंगे। इसलिए है प्रियो, कहीं ना कहीं हमें इस बात को समझ लेना होगा कि एक मसीही होने के नाते हमारे शब्दों पर हमारा नियंत्रण, हमारे शब्दों पर हमारा ध्यान बहुत ही आवश्यक है। हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम क्या बोल रहे हैं और क्या नहीं बोल रहे हैं। हम जो मन में आया उससे हमने बोल दिया, इस प्रकार के चरित्र को या इस प्रकार के स्वभाव को हम नहीं रख सकते। हम इसका हमें बहुत बड़ा भारी जवाब देना पड़ेगा, इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हम किसके विषय में क्या कहते हैं, यहां तक कि हम अपने विषय में क्या बोलते हैं, हमें ध्यान रखना पड़ेगा। याद रखिए कि परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना भी अपने शब्दों के माध्यम से ही करी थी। उन्होंने कहा उजियाला हो और उजियाला हुआ। जो कुछ भी परमेश्वर ने कहा, जैसा कहा वैसा वह बना। और आप उसी जीवित परमेश्वर की संतान हैं और वही ताकत जो परमेश्वर के भीतर रही, वही ताकत आज परमेश्वर ने आप में और मुझ में दी हुई है। हमारे शब्दों में बल है, हमारे शब्दों में जीवन है, मृत्यु है। हम अपने शब्दों से किसी का दिन बना सकते हैं, हम अपने शब्दों से किसी का दिन बिगाड़ भी सकते हैं। हम अपने शब्दों से किसी के भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। हम अपने शब्दों से किसी के हिम्मत को इतना तोड़ सकते हैं कि वो शायद दोबारा कभी खड़ा ही ना होने पाए। परंतु इसकी कीमत हमें चुकानी पड़ेगी। हमने बाइबल में पढ़ा, मत्ती रचित सुसमाचार में साफ लिखा हुआ था कि हमारा न्याय हमारे शब्दों के आधार पर होगा। हमारे हृदय की गहराई से हम अपने शब्दों को बोलते हैं। हमने इस बात को पढ़ा। एक और चित्र, परंतु ये सारी बातें जब मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे शब्दों के आधार पर हमारा न्याय होगा, इन सारे बातों के साथ एक बात हम भूलेंगे नहीं जो याकूब के पत्र में हमने पढ़ा था कि हमें अपने जुबान पर नियंत्रण लाना मुश्किल है। मनुष्य अपने जुबान पर नियंत्रण नहीं ला पाता है। एक और वाक्य जुबान के बारे में, भाषा के बारे में, यदि आप मेरे साथ उत्पत्ति की पुस्तक उसके 11वें अध्याय में आए, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 11वां अध्याय और उसका 9वां वचन हम लोग देखेंगे। 9वें वचन से उत्पत्ति 11:9 से आगे मैं पढ़ रहा हूं। इनफैक्ट मैं उसके पहले जी हाँ, 9वां वचन। इस कारण उस नगर का नाम बेबीलोन पड़ा, क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी है वह यहोवा ने वहीं डाली, और वहीं से यहोवा ने मनुष्यों को सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। आपको यह किस्सा याद होगा बेबीलोन का। बेबीलोन का किस्सा जो उत्पत्ति उसके 11वें अध्याय में दिया हुआ है, वो ऐसा है कि यहाँ पर उन लोगों ने, जो लोग उस समय पर थे, उन्होंने ये ठहराया
कि हम एक ऐसे गुम्मट को तैयार करेंगे जिससे कि हम स्वर्ग में पहुंच सके। और एक ऊंचा गुम्मट उन्होंने तैयार करने की ठान ली। एक ऊंचा गुम्मट उन्हें तैयार करना था। उस ऊंचे गुम्मट को तैयार करने के पीछे के उद्देश्य को देखिए। पहला तो ये कि वो सारे लोग दूसरे देवता को आदर और पूजते हुए उस गुम्मट के ऊपर उसका नाम लिखना चाहते थे, ताकि वो कहीं पर भी रहे तो वो उस गुम्मट को देख सके और उसको देख करके वहां पर पहुंच सके। वो दूसरे देवताओं के नाम को वहां पर रखना चाहते थे। दूसरी बात यह कि परमेश्वर ने मनुष्य को आज्ञा दी थी कि तुम पूरे पृथ्वी के ऊपर फैल जाओ। और यहां पर यह पूरे पृथ्वी के ऊपर फैलने के बदले वो एक ही जगह पर ऊपर की ओर फैलने की फिराक में थे। ये दो बातें वहां पर थी। एक, परमेश्वर का बलवा करना, परमेश्वर के विरोध में किसी और के आराधना करने की ठानना। और दूसरा, जो परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि उन्हें पृथ्वी के ऊपर फैलना है, उसके विपरीत उन्होंने यह ठहराया कि वो एक ही जगह पर वर्टिकली ऊपर की ओर फैलेंगे या बढ़ते जाएंगे। उनकी इच्छा ये थी कि वह स्वर्ग में जाना और आना करना शुरू कर देंगे। वहां पर रह करके उस गुम्मट को वो इतना ऊंचा करना चाहते थे कि वो स्वर्ग में आना और जाना कर सके। अब बाइबल यहां हमें बताती है कि जब परमेश्वर ने इन बातों को देखा और उन्होंने देखा कि कैसे एकजुट होकर के वे इस उद्देश्य को पूरा करने में लगे हुए हैं, तो परमेश्वर ने जान लिया कि इनकी एकता इतनी ताकतवर है कि वह इस मुकाम को हासिल करके ही छोड़ेंगे। परंतु ऐसी कोई बात नहीं जो परमेश्वर अपने हाथ में नहीं ले सकते। हर बात में परमेश्वर राज्य करते हैं प्रियो। और यहां पर हम देखते हैं कि जब इस प्रकार की परिस्थिति वहां पर थी, तब परमेश्वर ने अपने उद्देश्य के तहत वहां पर विभिन्न भाषाओं को डाल दिया। उनके जुबान में अलग अलग भाषाओं को परमेश्वर ने डाल दिया। और जैसे ही उसने अलग अलग भाषाओं को उन लोगों के जीवन में डाला, वो सारे लोग इसलिए कि अलग अलग भाषा बोल रहे थे, वो किसी की भी भाषा समझ नहीं पा रहे थे और वहां पर असमंजस तैयार हो गया था। सारा कंफ्यूजन वहां पर तैयार हो गया था। और उसका असर ये हुआ कि वो किसी की भी बात समझ नहीं पा रहे थे और इस कारण से छोटा छोटा समूह बन करके सारे छोटे समूह अलग अलग दिशा में फैल गए। सारे दिशा में अलग अलग लोग जाने लगे और जैसे ही वो अलग अलग दिशा में जाने लगे, उनकी अपनी एक जीवनी तैयार हुई, उनका अपना अपना एक सिविलाइजेशन तैयार होने लगा। और इस तरीके से पूरे पृथ्वी भर में मनुष्य जाति फैल गई और इस प्रकार से अलग अलग भाषाएं पूरी दुनिया में आई। परंतु याद रखने लायक बात यह है कि यहां पर वचन में लिखा हुआ है, इस कारण उस नगर का नाम बेबीलोन पड़ा, उस स्थान का नाम बेबीलोन पड़ा, क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी है, सारी पृथ्वी में जो अलग अलग विभिन्न भाषाएं जो आई है, वो कहां से आई है, वो उसका स्रोत क्या है। लिखा हुआ है कि वह यहोवा ने वहीं डाली। वो यहोवा परमेश्वर था जिन्होंने ये विभिन्न भाषाओं को उन मनुष्यों के बीच में डाला। और उद्देश्य ये था कि जब ये विभिन्न भाषाएं डाली जाएगी तो ये एक दूसरे की भाषा नहीं समझेंगे और अलग अलग दिशाओं में फैल जाएंगे। और वैसा ही हुआ। और इस रीति से वहां से लेकर के हम देखते हैं कि पूरे दुनिया भर में विभिन्न भाषाएं, विभिन्न सिविलाइजेशंस तैयार होने लगे। ये विभिन्न भाषाएं देने वाला कौन है? परमेश्वर स्वयं। जी हां प्रियो, विभिन्न भाषाएं देने वाला परमेश्वर है। इस जुबान के ऊपर हम नियंत्रण नहीं कर सकते। ये जुबान में हमारे मृत्यु और जीवन दोनों है। इस जुबान के आधार पर हमारा न्याय होना है। हम या तो दोषी या निर्दोष ठहराए जाएंगे। हमारे हृदय में जो बातें भरी हुई, हमारे मन में जो बातें भरी हुई है, उसके आधार पर हम अपने शब्दों को बोलते हैं, ऐसा बाइबल हमें बताती है। इन सारी बातों में एक बात जो हमारी समझ आती है वह यह है कि विभिन्न भाषाएं देने वाला परमेश्वर है। सारे लोग अलग अलग, आज
भारतवर्ष को ही देख लीजिए, हम यदि उत्तर भारत से लेकर के दक्षिण तक और पूर्व से लेकर के पश्चिम तक चले जाए तो हर 16-17 किलोमीटर के बाद आपको भाषा में बदलाव नजर आएगा। भाषा की तो बात जानिए, पहरावे में, खाना भोजन में, रहन सहन में फर्क आ गया है। और यदि हम पूरे दुनिया की बात को ले ले तो हर तरफ जैसे विभिन्नता है, डाइवर्सिटी है। ये कहां से आया है? ये देने वाला यहोवा परमेश्वर स्वयं है। बाइबल साफ बताती है कि परमेश्वर ने ऐसा किया। तो इस डिवीजन को लाने वाला, इस फैलाव को लाने वाला कोई और नहीं, परमेश्वर स्वयं है। परंतु इसके साथ ही साथ हमने नए नियम में देखा कि हमें अपनी जुबान के ऊपर नियंत्रण भी लाना है, पर हम नहीं ला सकते। हमारा न्याय इसके ऊपर होना है, पर हम इसको नहीं कर सकते। दो बातें हैं, एक परमेश्वर ने किसी बात को किया, और दूसरा एक ऐसी बात जिसके ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं, परंतु उसके आधार पर हमारा न्याय होने वाला है। और ये बहुत ही गंभीर बात है, ये बहुत गंभीर विषय है कि मेरा न्याय उसके बाद उस बात पर होने वाला है, उस अंग के आधार पर होने वाला है जिस अंग पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। तो फिर मेरा बचाव कैसे होगा? मैं कैसे न्याय दूंगा अपने जीवन शैली को या अपने जीवन को कैसे न्याय दे पाऊंगा? इसका उत्तर, जिस बात की शुरुआत परमेश्वर ने करी है उस बात को पूरा भी परमेश्वर ही करेगा, और वह करके ही रहेगा, क्योंकि वो मनुष्य से बहुत प्यार करता है और उसके हर एक योजना में भलाई ही उत्पन्न होती है। हमारी मानवीय क्षमता हमें अनेक बार परमेश्वर के कामों को, बातों को समझने के लिए असमर्थ ठहरती है, परंतु अंततः हम इसी बात पर निष्कर्ष लाते हैं कि जो हुआ वह हमारे लिए अच्छा ही हुआ, क्योंकि परमेश्वर के ऊपर प्रेम करने वाले और परमेश्वर की योजना में पाए जाने वाले लोगों के लिए हर बात भलाई ही को उत्पन्न करती है। मेरे प्रियो, अब जब वचन हमें बताता है कि परमेश्वर भलाई ही को उत्पन्न करते हैं, तो अब ये बातें कि भाषा का वहां पर इंट्रोडक्शन देना और फिर हमारी जुबान के ऊपर ये सामर्थ्य देना, और साथ ही साथ हमारी जुबान के आधार पर, हमारे शब्दों के आधार पर हमारा न्याय होना और हमारे जुबान पर हमारा नियंत्रण नहीं होना, इन सारी बातों को अब परमेश्वर कैसे सुलझाएंगे या परमेश्वर ने कैसे सुलझाया? इसका उत्तर कहीं और नहीं परंतु पेंतुकुस्त में है। इन सारी बातों का उत्तर, इसका इलाज यदि आप देखेंगे तो पेंतुकुस्त के दिन परमेश्वर ने इसे पूरा किया। बाइबल हमें फिर एक बार, आइए हम देखते हैं, बाइबल हमें साफ तौर पर बताती है कि कैसे प्रेरितों के काम, उसके पहले अध्याय में, दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा कि उस दिन जो पेंतुकुस्त का दिन था, जब ये सारे 120 लोग एक मन के साथ उस उपरेली कोठरी में एकत्रित थे और एक मन के साथ वे जब प्रार्थना कर रहे थे, तो एक ऐसा समय आया जब वो प्रार्थना कर ही रहे थे कि वहां पर अचानक आकाश से एक बड़ी आंधी आई, और वो आंधी उस पूरे कमरे में गूंज के साथ धस गई और वो पूरा कमरा उस आंधी से भर गया। और अचानक वहां जो 120 लोग बैठे हुए थे उनके ऊपर जीभें फटती हुई दिखाई दी, और वो आग की जीभों के समान उनके सर के ऊपर बैठती हुई दिखाई दी। और वचन हमें यह बताता है कि वो पवित्र आत्मा से भर गए। वे पवित्र आत्मा से जैसे ही भरे तो पवित्र आत्मा ने सबसे पहले उन बातों को किया जो बातें परमेश्वर ने शुरू करी थी, और उन बातों को किया जो मनुष्य के नियंत्रण में नहीं थी। परमेश्वर ने विभिन्न भाषाओं को पूरी दुनिया में दिया और लोगों को बांट दिया। बेबीलोन के स्थान पर परमेश्वर ने एक ऐसे अंग को दिया जिसका नियंत्रण मनुष्य के हाथ में नहीं है। इन्हीं दो बातों के ऊपर परमेश्वर ने पेंतुकुस्त के दिन उस उत्तर को हमारे सामने रखा, और वह उसने पवित्र आत्मा के माध्यम से किया। जिस समय पर ये 120 लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुए, बाइबल हमें साफ तौर पर 4वीं आयत में कहती है कि पवित्र आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी। किसने बोलने की सामर्थ्य दी? उनके मस्तिष्क ने, उनके बुद्धि ने, उनके ज्ञान ने? जी नहीं, परंतु पवित्र आत्मा ने इन्हें ये बोलने की सामर्थ्य दी। और वो क्या बोलने लगे? वह अपने भाषा को नहीं, परंतु ऐसी भाषा जो वो नहीं जानते थे, जिसको उन्होंने आज तक कभी उच्चारित नहीं किया था, उस भाषा को वहां पर बोलने लगे।
उस भाषा को वो बोलने लगे। ये वह, यदि आप इसी भाग के, इसी अध्याय के आगे के वचनों को पढ़ेंगे तो आपके ध्यान में आएगा कि वहां पर उत्सव मनाने के लिए विभिन्न प्रांतों से लोग आए थे। वास्तव में लूका ने वहां पर इस भाग को लिखते समय उन सारे प्रांतों के नाम भी दिए जहां से लोग वहां पर आए थे। यरूशलेम में इसलिए कि उत्सव मनाया जा रहा था, वहां पर अलग अलग देशों से लोग वहां पर पहुंचे हुए थे जो यहूदी थे परंतु अलग अलग देशों में रहते थे, और वर्ष में एक बार यह बड़ा उत्सव मनाने के लिए वो वहां पर पहुंचे थे। और ये आवाज को सुन करके उस उपरोली कोठरी के पास में ये सारे लोग एकत्रित हो गए। बाइबल हमें बताती है कि लगभग 17 देश, 17 नेशंस से लोग वहां पर आए हुए थे। और ये लोग जो उस कमरे के आसपास में जमा हुए, ये लगभग 17 देश के लोग थे। ये ऐसे लोग थे जो 17 अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग थे, और उन्होंने इस बात की गवाही दी कि ये 120 लोग जो इस कमरे में हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि हम इन्हें जानते हैं कि ये यहूदी है और ये सिवाय अपनी भाषा के दूसरी किसी भाषा को नहीं बोलते, परंतु ये गवाही दे रहे हैं कि हम इनके मुंह से हमारी भाषा को बोलते हुए सुन रहे हैं, और हम सुन रहे हैं कि ये कैसे परमेश्वर की महिमा और प्रशंसा भरे शब्दों को अपने मुखों से कह रहे हैं। जिस यहोवा ने बेबीलोन में सारे लोगों को विभाजित करके, भाषा के आधार पर विभाजित करके पूरी दुनिया में फैला दिया, पेंतुकुस्त का वो नए नियम का दिन आया जिस समय पर उसने सारे दुनिया के लोगों को उसी भाषा के माध्यम से वापस एक कर दिया। और ये काम दुनिया की कोई भी ताकत नहीं कर सकती सिवाय पवित्र आत्मा के, सिवाय परमेश्वर स्वयं के। और परमेश्वर ने इस काम को उस दिन अंजाम दिया, और यह अंजाम देने का मुख्य उद्देश्य यह था कि वो पूरी कलीसिया को, उसकी संतान को जो पूरी दुनिया में बटी हुई है, अब समय आ गया है कि वो अब एक हो जाए, वह अब एक हो जाए और एक देह कहलाए। इस देह का मुख, इस देह का सिर कुछ और नहीं परंतु प्रभु यीशु मसीह स्वयं होगा, और उसके अंग के, उस शरीर के, उस देह के अंग जो होंगे वो आप और मैं होंगे। आप और मैं, इस पूरे दुनिया के विश्वासी एक होकर के मसीह की देह को तैयार कर रहे हैं। उस एकता को लाने के लिए परमेश्वर ने वापस उसी भाषा का उपयोग किया जिसका उपयोग उन्होंने उत्पत्ति की पुस्तक उसके 11वें अध्याय उसके 9वीं आयत में करा था। जो काम वहां पर शुरू हुआ वो यहां पेंतुकुस्त में आकर के पूरा हो रहा है मेरे प्रियो। एक बड़ा अंजाम, एक बड़ी योजना को अंजाम देने की शुरुआत यहां हो रही है। वह काम जो उस दिन शुरू हुआ, लोगों को एकत्रित करने का, लोगों को एक करने का, जो वहां शुरू हुआ वो तब तक चलता रहेगा जब तक प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन नहीं हो जाता, क्योंकि तब वह अपनी दुल्हन, अपनी देह को लेने के लिए आएगा प्रियो। और वह आज भी इस काम में जुड़ा हुआ है। बाइबल हमें बताती है कि 17 देशों के लोग वहां आकर के एकत्रित हुए और इस बात को देख करके अचंभित हुए कि यह 120 यहूदी हमारी भाषा में परमेश्वर की प्रशंसा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। और इस बात को देख करके उनके होश उड़ गए और वो समझ गए कि यह कोई मनुष्य नहीं कर सकता, यह निश्चित तौर पर परमेश्वर ही है जो इस काम को पूरा कर सकता है। और उसके प्रत्युत्तर में उन्होंने इस प्रश्न को पतरस के सामने रखा कि अब हम क्या करें, अब हम क्या करें। और तब जाकर के पतरस ने खड़े होकर के अपने सारे प्रेरितों के साथ वो खड़े होकर के उनको समझाने लगा कि कैसे योएल नबी ने इस बात की भविष्यवाणी को किया था और बताया था कि अंत के दिनों में परमेश्वर का आत्मा हर एक देह के ऊपर उतरेगा। और आज आप जो देख रहे हैं यह वही भविष्यवाणी की पूर्ति है, यह भविष्यवाणी का पूरा होना हो रहा है। इसलिए आप जो देख रहे हैं वो वही है जो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, यह वही है जो परमेश्वर ने स्वयं कहा था। और आप जो होते हुए देख रहे हैं वो परमेश्वर का काम है। पेंतुकुस्त के दिन परमेश्वर ने वापस देह में, अपनी कलीसिया में वो एकता को लाने का काम शुरू किया, एकता के काम को लाना शुरू किया। मेरे प्रियो, पेंतुकुस्त के दिन एक बहुत बड़ा काम शुरू हुआ। 17 देश के लोग, 17 भाषाएं बोलने वाले लोग एक हो गए। आज परमेश्वर के राज्य को
यदि हम इस पृथ्वी के ऊपर, यदि हम अपने नगर में, यदि हम अपने देश में स्थापित होते हुए देखना चाहते हैं, तो पेंतुकुस्त के अनुभव के तहत सर्वप्रथम हमें उसके आत्मा से भर करके एक होना आवश्यक है। एक होना आवश्यक है। यदि हम ये बात कहते हैं कि मुझ में पवित्र आत्मा वास करता है, परंतु मैं किसी के साथ बात नहीं कर पाता, या दूसरे चर्च के लोगों के साथ में मैं बात नहीं कर पाता हूं क्योंकि उनका प्रार्थना करने का तरीका अलग है, या उनका उनका विचारधारा अलग है, या उनके प्रभु बोझ लेने की विधि कुछ अलग है, इन बातों को लेकर के यदि मैं ये कह रहा हूं कि मैं उसके साथ में एक नहीं हो सकता, मैं उसके साथ में बैठ नहीं सकता, मैं उसके साथ में बातचीत नहीं कर सकता, मैं उसके साथ में प्रार्थना नहीं कर सकता, तो कहीं ना कहीं मुझे इस बात की खोज करनी होगी कि क्या वाकई में मैंने पेंतुकुस्त का अनुभव लिया है? क्या वाकई में पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को मैंने प्राप्त किया है? क्योंकि यदि नहीं, तो जो उद्देश्य यहां पर पहली कलीसिया के साथ परमेश्वर ने पूरा किया, वह उद्देश्य तो आपके और मेरे जीवन में फिर पूरा हुआ ही नहीं। और आप और मैं भली भांति इस बात को जानते हैं कि पूरी दुनिया भर में, हमारे देश में इस सत्य को समझना और इस सत्य को लागू करने की अत्यंत आवश्यकता है। हम चुक नहीं सकते इस बात को। समय बहुत कम है मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत समीप है, बहुत समीप है। जिस तरीके से बीमारी के माध्यम से हमने देखा कि कैसे पूरी दुनिया हिल गई है। मैं न्यूजीलैंड में हूं, पिछले सप्ताह भर हम जानते हैं कि यहां पर लगभग हर अगले दिन यहां अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, जमीन हिल रही है। एक या दो बार नहीं, हर अगले दिन में 2 या 3 बार हर तरफ अर्थक्वेक्स हो रहे हैं। हम जानते हैं कि कैसे टिड्डियों ने अफ्रीका से लेकर के मस्कट से लेकर के अफगानिस्तान और फिर पाकिस्तान से लेकर के भारत की ओर वो मूव कर चुके हैं। ये सारी बातें क्या हमसे अनजान है? जी नहीं। बाइबल इन विषयों पर साफ तौर पर प्रकाश देती है। बाइबल इनमें से किसी भी बात को नहीं छुपाती, बल्कि बहुत साफ रीति से इन सारी बातों का उल्लेख, विश्लेषण हमें देती है। इसलिए एक विश्वासी होने के नाते इन बातों को होते हुए जब हम देखते हैं, तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं, परंतु इस बात को समझने की आवश्यकता है कि समय समीप है। प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत समीप है। हमारे पास बहुत ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है। इसलिए जिस काम को पेंतकुस्त के दिन परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को देने के द्वारा से किया, उस एकता को लाने का काम किया, कम से कम अब तो भी हमें उस पेंतकुस्त के अनुभव में आगे बढ़ना होगा। दुर्भाग्यवश पेंतकुस्त के इस अनुभव को हमने परमेश्वर के पवित्र आत्मा के दान वरदानों के साथ सजाए जाने को लेकर के वहां तक हमने उसको सीमित कर दिया, पर उसका मुख्य उद्देश्य से हम चुक जा रहे हैं। प्रियो। साफ तौर पर लिखा हुआ है कि जब उन्होंने अन्य भाषा, वहां पर उस शब्द का उपयोग जरूर किया गया है, परंतु यहां पर जिन अन्य भाषा की बात हो रही है, वो अन्य भाषाएं वो भाषाएं थी जो बाहर के खड़े होने वाले लोग सुन रहे थे, समझ रहे थे। 2 प्रकार की अन्य भाषाएं होती है। एक वो जो दूसरे व्यक्ति को समझ आ रही है क्योंकि वो उसकी भाषा है, और वो उस भाषा में आप बोल रहे हैं जो भाषा आपको खुद को नहीं आती है, परंतु पवित्र आत्मा की ओर से आपको शब्द दिए जा रहे हैं, और ऐसे शब्द दिए जा रहे हैं जो सामने वाले को समझ आ रहे हैं। और दूसरी अन्य भाषा जो पहला कुरिन्थी की पुस्तक 12वें अध्याय और 15वें अध्याय में जो लिखा हुआ है, वो है जो केवल आपके आत्मा और परमेश्वर की आत्मा के बीच की वार्तालाप है, जो कोई मनुष्य नहीं समझ सकता। जब तक कि उल्था करने का आपको दान वरदान न मिल जाए, तब तक आप उस अन्य भाषा को नहीं समझ पाएंगे। वह एक दूसरी अन्य भाषा है, परंतु यहां पर जिस अन्य भाषा की बात हो रही है, वह भाषा थी जो वहां पर आने वाले लोग, जो 17 देश के लोग थे, उन्होंने समझा और उनका मन नम्र हो गया, समर्पित हो गए। वो प्रश्न करने लगे कि हमें बताया जाए कि हमने क्या करना चाहिए। और पतरस ने उन्हें पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करने का सुझाव दिया, और एक ही दिन 3000 लोगों की आत्माएं बचाई गई। यह पवित्र आत्मा का काम है। पेंतुकुस्त का सही अर्थ, पहला अर्थ यह है कि परमेश्वर ने जिस डिस्ट्रीब्यूशन को या डिवीजन को बेबीलोन में, उत्पत्ति उसकी 11वें अध्याय उसके 9वें वचन में लाया,
उसको वापस उसने अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से जोड़ दिया और एकता के लिए उस दिन से उसने शुरुआत करी। दूसरी बात यहां लिखा हुआ है 4 वचन में, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने, यह बहुत महत्वपूर्ण है, जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी। हमने देखा कि कैसे याकूब के पत्र में लिखा हुआ है कि हम जहाजों पर नियंत्रण करने लग गए, हम घोड़ों के ऊपर नियंत्रण करने पाते हैं, हम उड़ने वाले पंछियों के ऊपर नियंत्रण करने पाते हैं, हम रेंगने वाले जंतुओं के ऊपर नियंत्रण करने पाते हैं, हम तैरने वाले सारे मछलियों के ऊपर नियंत्रण करने पाते हैं, लेकिन मनुष्य अपने जुबान पर नियंत्रण नहीं कर सकता। सही है, पर यहां पर लिखा हुआ है कि अब इसीलिए पवित्र आत्मा दिया गया कि पवित्र आत्मा हमारी जुबान पर नियंत्रण कर सके और हमें अपनी ओर से शब्दों को दे सके। क्योंकि यदि हम अपने मन को खोजने की कोशिश करें तो हम जानते हैं कि हमारा मन हमें सबसे ज्यादा धोखा देने वाला है। हमारे मन में वो बातें भरी है जिससे हम हमेशा दोषी ही ठहरेंगे। परंतु पवित्र आत्मा जब आता है, पवित्र आत्मा का जब बपतिस्मा होता है, पेंतुकुस्त के दिन जब पवित्र आत्मा दिया गया, तब वचन में कहता है, लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा हमें शब्द देना शुरू करता है। जिन शब्दों के आधार पर हमारा न्याय होना है, अब वह शब्द हमारे मन से नहीं परंतु पवित्र आत्मा की ओर से आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर हमारा जब न्याय होगा उन शब्दों के आधार पर, तो हम उसमें सफल होंगे, हम विश्वास योग्य ठहरेंगे, निर्दोष ठहरेंगे। यह दूसरा काम था जो पेंतुकुस्त के दिन परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा के देने के माध्यम से पूरा किया, कि उसने हमारे नियंत्रण को ले लिया, हमारी जुबान के नियंत्रण को अपने हाथ में ले लिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि पवित्र आत्मा के वरदानों को, पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को प्राप्त करने के बाद भी हमारी जुबान पर नियंत्रण नहीं है। हम वही भाषा बोल रहे हैं जो हम पहले बोल रहे थे। सोचने लायक बात है, क्योंकि यहां तो लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा से वे भर गए और पवित्र आत्मा उन्हें बोलने की सामर्थ्य दे रहा था। ऐसा तो नहीं हम सोच रहे हैं कि पवित्र आत्मा जब तक है तब तक वो अपनी सामर्थ्य के माध्यम से हमें शब्दों को देगा, और जब वो बाहर निकल जाएगा तो फिर हमारे पास में वो सामर्थ्य नहीं रहेगी, तो हम फिर अपने मन से बोलते रहते हैं। लेकिन बाइबल तो साफ तौर पर कहती है, क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और वो तुम्हारे भीतर वास करता है? मतलब वो तो हमारे भीतर हमेशा के लिए वास करता है। फिर ऐसा क्यों होता है कि वो कभी कभी अपने शब्दों को हमारी जुबान में देता है और कभी कभी नहीं देता है? आप समझ रहे हैं मैं किस ओर आपका ध्यान लेने की कोशिश कर रहा हूं? क्या हम वाकई में पवित्र आत्मा के अगुवाई में अपने हर पल को बिताते हैं, या जब हम चाहते हैं तब हम बिताते हैं और जब हम नहीं चाहते हैं तब हम उसके साथ नहीं बिताते? प्रियो, पेंतुकुस्त के दिन परमेश्वर ने एक बहुत बड़े काम को अंजाम दिया, क्योंकि वो जानता था कि हमारा न्याय हमारे शब्दों के आधार पर होना है। कहीं ऐसा ना हो कि हम उस उद्धार से चूक जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हम उस अनंतकालीन आशीष से चूक जाए। इसलिए परमेश्वर ने पेंतुकुस्त के दिन अपने पवित्र आत्मा को दिया, ताकि जब हम उससे भरपूर हो जाए तो वह हमें शब्द देना शुरू करेगा। मैं आज इस बात को आपके सामने कहना चाहता हूं कि यदि कोई भी बात पवित्र आत्मा की ओर से नहीं है, तो वह बात, वह स्वप्न, वह इरादा, वह काम, मैं बताऊं, बेकार है। पर यदि कोई भी विचार, कोई भी योजना, कोई भी काम, कोई भी बात पवित्र आत्मा की ओर से है, वो स्वर्गीय है, वह परमेश्वर के राज्य से है। पेंतुकुस्त के दिन, पेंतुकुस्त का अनुभव लेकर के कहीं हम इन बातों से चूक न जाए। आज फिर एक बार मौका है। आपको पता है, इस वर्ष इज़राइल में जो कैलेंडर चलता है, ठीक उसी रीति से सारे दिन इस वर्ष है। जिस रीति से
आज पेंतकुस्त का दिन आता है, ठीक वैसे ही आ रहा है जैसे पुराने पहली कलीसिया के समय पर आया था। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी प्रतिज्ञा तो पूरी कर दी। उसने अपनी पवित्र आत्मा दे दिया जो आपके और मेरे जुबान को नियंत्रण में ला सकता है। पर सवाल यह है कि क्या हम उसके नियंत्रण में रहना चाहते हैं? क्या हम उस पेंतकुस्त में बने रहना चाहते हैं, या केवल आज के दिन पेंतकुस्त मना करके अगले दिन से हम वापस वही बन जाना चाहते हैं जो हम वैसे थे? प्रियो, पेंतकुस्त के दो मुख्य उद्देश्य रहे हैं। एक, उसके कलीसिया को एकजुट करना, चाहे फिर हम किसी भी डिनोमिनेशन के हो, परंतु सारे लोगों को एकजुट करना। और दूसरा, हमारी जुबान के ऊपर पवित्र आत्मा को नियंत्रण देना। ये दो मुख्य बातें पवित्र आत्मा ने उस दिन करे। और काश, मेरी प्रार्थना यही है कि हम जितने भी सुनने वाले इस समय पर जुड़े हुए हैं, हम इन दोनों अनुभवों को अपने भीतर इस रीति से ग्रहण करें कि परमेश्वर ने जिन योजनाओं को स्वर्ग में आपके और मेरे लिए तैयार किए हैं, वो सारे के सारे पूरे हो जाए। इन अंतिम दिनों में जो परमेश्वर ने जो योजनाएं ठहरा करके रखी है हमारे अपने परिवार के लिए, हमारे अपने पूरे नगर के लिए, हमारे पूरे देश के लिए, जिन बातों को परमेश्वर ने ठहरा करके रखे हैं, वो सारी बातें पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के तहत पूरी होती जाए। मेरी यही आप सबों के लिए प्रार्थना है। आइए इस समय पर हम परमेश्वर के सन्मुख में अपनी आंखें बंद करें और प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके अनमोल वचनों के लिए। हम धन्यवाद देते हैं आपके योजनाओं के लिए। धन्यवाद देते हैं स्वर्ग के पिता कि आपने हर बात में हमारे लिए भलाई ही को उत्पन्न किया है। आपने जिन योजनाओं को पेंतकुस्त के दिन पवित्र आत्मा को देने के द्वारा शुरू करे हैं, हे मेरे स्वर्गीय पिता, इस जनरेशन में, इस पीढ़ी में जब आपने हम सभी भाई बहनों को ठहराया है, होने दीजिए। हम बड़ी नम्रता से आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपकी सोची हुई और प्लान करी हुई हर एक बात हम में से हर एक के जीवन में पूरी हो जाए। सुनने वाले हर एक भाई बहन के लिए मैं प्रार्थना करता हूं पिताजी, और मैं विनती करता हूं कि होने दीजिए कि ये आपके पेंतकुस्त के अनुभव को आज प्राप्त करें, आपकी एकता को प्राप्त करें। आप प्रभु जी पवित्र आत्मा, आप हमारे जुबान पर नियंत्रण को पूर्ण रूप से प्राप्त करें, और होने दीजिए कि हम इस अनुभव में लगातार बढ़ते जाएं। और स्वर्गीय पिता, विशेष तौर पर मैं विनती करता हूं, यदि कोई भाई या बहन ऐसा है जो इस समय पर बीमार है, किसी भी परेशानी से ग्रसित है, यदि किसी आर्थिक परेशानी से वो गुजर रहे हैं, परिवार में यदि कोई दुख तकलीफ है, बच्चों को लेकर के या माता पिता को लेकर या किसी को भी लेकर के कोई परेशानी है, नौकरी पानी को लेकर के चिंतित है, स्वर्ग के पिता, हम सारी बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं और इस समय पर बड़ी नम्रता से प्रार्थना करते हैं कि आपके अनुग्रह के तहत होने दीजिए कि आवश्यकता अनुसार आपका अनुग्रह हरेक के ऊपर प्रकट होने पाए। सारी बीमारियां यीशु मसीह आपके सामर्थ्य नाम से दूर होती जाए। सारे जकड़न और सारे बाधा बंधन यीशु मसीह के नाम से टूटते जाए। हृदय में प्रभु जी आपका आनंद प्रवेश होने दीजिए। परिवारों में मेरे स्वर्गीय पिता आपकी शांति प्रवेश होने दीजिए। खुदावंद, एक दूसरे के प्रति आदर सम्मान और प्रेम होने दीजिए मेरे खुदावंद। पवित्र आत्मा को आपने जब उन 120 लोगों के ऊपर डाला और उन्हें एकजुट किया मेरे खुदा बाप, 3000 लोगों के साथ आपने एकजुट किया, होने दीजिए कि आज हमारे पूरे देश में स्वर्गीय पिता सारे विश्वासी गण एकजुट होने पाए और आपके राज्य की महिमा के लिए, आपके इन अंतिम दिनों में जो मौका हमें मिलता है उसके लिए हम तैयार और तत्पर पाए जाए मेरे स्वर्गीय पिता। अनुग्रह कीजिए खुदावंद। फिर एक बार प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम अपने आप को आपके हाथ में समर्पित करते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे प्रभु ठहरिए, हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में हमारे प्रभु ठहरिए और हमारे हर शब्द में और हर क्रिया में केवल और केवल स्वर्गीय पिता की महिमा होने दीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं पिताजी, इसलिए सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का जुड़ने के लिए। और फिर एक बार मैं ब्रिज मिनिस्ट्रीज का धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे यह मौका दिया, ब्रदर संदीप का और पूरे परिवार का और सारे मित्रगणों का मैं दिल से धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके साथ में वचन की सेवा को पूरा कर सकूं। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।